बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा जंगल में जा रहा था। रास्ते में एक ईसाई आलिम मुझे मिला जिसकी कमर में जिन्नार बंधा हुआ था, यानी एक किस्म का पट्टा और धागा वगैरह जो कुफ्र की अलामत के तौर पर काफिर लोग बांधते हैं। उस ईसाई आलिम ने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि काफिर फकीर लोग अक्सर मुसलमान फकीरों की खिदमत में रहा करते थे। हजरत इब्राहिम खवास फरमाते हैं कि जब उसने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने उसे अपने साथ ले लिया और फिर हम एक साथ सफर करने लगे। 7 दिन तक हम चलते रहे, न खाना न पीना न कुछ हमारे पास था। 7वें दिन उस ईसाई आलिम ने कहा, ए मोहम्मद को मानने वाले, अपनी कुछ बरकत दिखाओ। हमें चलते चलते कई दिन हो चुके हैं और अभी तक हमने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है और वाकई तुम अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलने वाले हो तो अपने उसी रास्ते की कुछ बरकत दिखाओ ताकि हमारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, इस काफिर के सामने मुझे जलील न फरमा, मेरी इज्जत की लाज फरमा, मेरे दीन इस्लाम को इस ईसाई आलिम के सामने सच साबित फरमा। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने ये दुआ की तो फौरन अल्लाह ताला ने आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमाया जिसमें रोटियां और भुना हुआ गोश्त था और तरोताजा खजूरें और पानी का एक लोटा रखा हुआ था। फिर हम दोनों ने उस खाने को खाया और पानी को पिया और फिर आगे का सफर हमने शुरू कर दिया। हम बराबर ऐसे ही 7 दिनों तक चलते रहे। जब 7वां दिन आया तो मैंने इस ख्याल से कि वो ईसाई आलिम फिर से न कह दे, जल्दी करके उस ईसाई आलिम से कहा कि इस मर्तबा तुम अपना कुछ करिश्मा दिखाओ, अब के तुम्हारा नंबर है। वो ईसाई ये बात सुनने के बाद अपनी लकड़ी पर सहारा लगाकर खड़ा हो गया और दुआ करने लगा कि अचानक से 2 दस्तरखान आसमान से नाजिल हुए जिनमें हर चीज उससे दोगुनी थी जो मेरे दस्तरखान पर थी। हजरत इब्राहिम खवास फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे बड़ी गैरत आई और मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं हैरत में रह गया कि इसकी दुआ की बरकत से तो एक के बजाय 2 दस्तरखान नाजिल हुए हैं और दोनों दस्तरखान मेरे दस्तरखान से बेहतर हैं। तो मैंने रंज और गम की वजह से खाना खाने से इनकार कर दिया। उस ईसाई आलिम ने मुझ पर खाना खाने का बार बार इसरार किया मगर मैं उज़र ही करता रहा। आखिरकार उसने कहा कि तुम खाओ तो सही, मैं तुमको 2 बशारतें सुनाऊंगा, जिनमें से पहली बशारत तो ये है कि मैं आपके सामने इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ। और ये कहकर उसने जिन्नार तोड़कर फेंक दिया और फिर कहने लगा कि दूसरी बशारत मेरी ये है कि मैंने जो खाने के लिए दुआ की थी वो यही कहकर की थी कि ए अल्लाह, अगर इस मोहम्मदी का तेरे यहाँ कोई मर्तबा है, अगर ये मोहम्मदी तेरे नजदीक नेक बंदा है, अगर वाकई दीन इस्लाम बरहक है तो इसके तुफेल तू हमें खाना अता फरमा। ये ईसाई आलिम कहता है कि मुझे इसी दुआ की बरकत से ये 2 दस्तरखान मिले हैं और इसी वजह से अब मैंने इस्लाम कबूल किया है। हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, फिर आगे को चल दिए। आखिर हम मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने हज किया और वो ईसाई नो मुस्लिम मक्के ही में ठहर गया और वहीं उसका इंतकाल हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसको हिदायत अता फरमा दे कोई नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसलिए हमको सभी की इज्जत करनी चाहिए और हमारे दिलों में सभी तक इस्लाम पहुंचाने का जज्बा होना चाहिए। जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान फरमा देते हैं।